रेखा गुप्ता चुप क्यों है? क्या वो दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है? क्या उनको अब तक इस स्कूल के बारे में पता ही नहीं है? आशीष सूद, जिनके जनकपुरी के घर से 2 मिनट की दूरी पे स्कूल है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके मुंह में दही जमी हुई है क्या? वीरेंद्र सचदेवा की जुबान को लखवा मार गया है क्या? प्रवीण शंकर कपूर का क्या हो गया? भैंस भाग गई उनकी। ऐसा लग रहा है जैसे गूंगे बहरों का शहर है। उनको लगता है वो छोले भटूरे खा रहे हो, उनकी रील बन जाए, दिल्ली उनके छोले भटूरे की रील देख देख के ही पूरी हो जाएगी। एलजी साहब जलेबी खा रहे हैं, उनकी रील देख लें हम। एलजी साहब, अब आप बाबू नहीं है, अब आप एलजी हैं। दर्द शरद भास्कर, ये डीसीपी जिस बच्ची का रेप हो गया उसके माँ बाप को धमका रहा है। इतनी हिम्मत हो गई अब डीसीपी। रेखा गुप्ता मुंह पे दही जमा के बैठ जाएंगी और हम कहेंगे कोई बात नहीं, लड़की की किस्मत थी, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे इस मामले के अंदर। सरकार को सोने नहीं देंगे जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। कमरे में अंधेरा था, कमरे में बिस्तर लगा हुआ था, वहां पे उस छोटी बच्ची के साथ एक आदमी ने किया, टीचर की मौजूदगी में किया। लड़की को ब्लीडिंग हुई, टीचर ने टिश्यू पेपर से ब्लीडिंग को साफ किया और बाद में जब वो लड़की घर पहुंची तो ये सारा का सारा मामला सामने आया। रेखा गुप्ता चुप क्यों है? क्या वो दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है? क्या उनको अब तक इस स्कूल के बारे में पता ही नहीं है? आशीष सूद, जिनके जनकपुरी के घर से 2 मिनट की दूरी पे स्कूल है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके मुंह में दही जमी हुई है क्या? वीरेंद्र सचदेवा की जुबान को लखवा मार गया है क्या? प्रवीण शंकर कपूर का क्या हो गया? भैंस भाग गई उनकी। ऐसा लग रहा है जैसे गूंगे बहरों का शहर है। क्यों दबाया जा रहा है इस मामले को? क्या चक्कर है? मैं आपको आज चक्कर बताता हूं। एस मोटा सिंह स्कूल की 3 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों रुपए की जमीन है। मेरी जानकारी के हिसाब से आज से कुछ हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के टॉप के पॉलिटिशियन ने इस स्कूल को खरीदा है। रेखा गुप्ता जी जानती हैं किसने खरीदा है। आशीष सूद जानते हैं किसने खरीदा है। परवेश वर्मा जानते हैं किसने खरीदा है। मनजिंदर सिंह सिरसा जानते हैं किसने खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता ने इस स्कूल के अंदर अपने स्टेक्स डाले हैं, इन लोगों को जानकारी है और इस कारण इस मामले को दबाया जा रहा है। और इतना दबाया जा रहा है कि जिस 57 साल के आदमी को बलात्कार में गिरफ्तार किया गया, उसको 5 दिन के अंदर बेल दे दी गई पॉक्सो के मामले में, जिसमें कई साल तक बेल नहीं होती, जिसमें आप बेकसूर हैं यह साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। उस मामले के अंदर पॉक्सो की विशेष अदालत के जज रोहित गुलैया ने 5 दिन के अंदर बेल दे दी। हिंदी के अखबार छाप रहे हैं, अंग्रेजी के अखबारों को सांप सूंघा हुआ है। क्यों सांप सूंघा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स को? क्योंकि अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले पाठक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर
भेजने वाले अभिभावकों को यह पता चलेगा कि अब बच्चियां अपने प्राइवेट स्कूल में भी सेफ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होगी। इसलिए अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया इस खबर को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा भी तो पेरेंट्स का वर्जन नहीं छापा, कंप्लेंट में क्या है ये नहीं छापा। डिफेंस ने क्या कहा, एक्यूज ने क्या कहा। मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया तो दुनिया का पहला अखबार बन गया कि बलात्कार करने वाले, बलात्कार के आरोपी के वकील ने क्या क्या कहा कोर्ट में, उसको छाप के पूरी खबर बना दी। जिसका रेप हुआ उसके माँ बाप ने क्या कहा, उसके वकील ने क्या कहा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया को नहीं दिखा। जब ऐसे अखबारों के साथ ये समाज है तो ये समाज कैसे चलेगा, क्या होगा इस समाज का। एलजी साहब है, उनको लगता है वो छोले भटूरे खा रहे हो, उनकी रील बन जाए, दिल्ली उनके छोले भटूरे की रील देख देख के ही पूरी हो जाएगी। एलजी साहब जलेबी खा रहे हो, उनकी रील देख लें हम। एलजी साहब अब आप बाबू नहीं है, अब आप एलजी हैं। अब रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना पड़ेगा, रियल लाइफ से एलजी साहब को निकलना पड़ेगा। तो एलजी साहब को मैंने आज ये पत्र लिखा है, मैं ये पत्र एलजी साहब को भेज रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, एलजी साहब आपकी कन्वीनियंस नहीं है, ये आपका कंफर्ट नहीं है कि आपका मन करेगा तो आप एक्शन लेंगे, मन करेगा तो आप इग्नोर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तनख्वाह मिलती है दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से। आप जिस बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, जिस कोठी में रह रहे हैं, उसका पैसा टैक्स पेयर की जेब से आता है। आपके पास ये कन्वीनियंस नहीं है कि सौरभ भारद्वाज चिट्ठी लिख रहे हैं तो हम ऐसे कर लेंगे, हम तो सिर्फ छोले भटूरों की वीडियो से ही काम चला लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने आज एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है और उसमें उनको बताया है कि आपके अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस का डीसीपी दर्दे शरद भास्कर, ये डीसीपी जिस बच्ची का रेप हो गया उसके मां बाप को धमका रहा है। इतनी हिम्मत हो गई अब डीसीपी की। इनका जो एसएचओ है कुलदीप कुमार तिवारी, वो और पुलिस के अधिकारी बच्ची के मां बाप को पूरा पूरा दिन थाने में बिठा के हैरेस कर रहे हैं और ऐसा लचर केस बनाया है जिसके अंदर तुरंत बेल हो जाएगी और तुरंत ही कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि केस ही इतना लचर बनाया है। तो मैंने उनको कहा है कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये आपकी लग्जरी नहीं है। मैंने चौथा पैराग्राफ उनके लिए लिखा है, एज द हेड ऑफ दिल्ली पुलिस दिस फोर्स ऑपरेट्स अंडर योर डायरेक्ट कमांड। You cannot enjoy the luxury of remaining a silent spectator while your officers protect the accused and terrorize the victims. It is your constitutional duty to ensure a fair inquiry and investigation. You are duty bound to act when the police, who are supposed to catch the predators, instead choose to break the spirit of grieving family. ये पुलिस आपके अधीन आती है, इस कंफर्ट जोन को आप नहीं एंजॉय कर सकते कि आपका मन कर रहा है, आपको ट्विटर पे हम टैग कर रहे हैं, हम कोई पागल नहीं है। इसीलिए इनको चिट्ठी लिखी जा रही है कि ये अपॉइंटमेंट दें और अपने इन कुकर्मी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करें। ये दिल्ली की राजधानी में हम चलने नहीं देंगे कि डीसीपी लड़की के माँ बाप को धमकाएगा और ऐसे ही चलेगा। रेखा गुप्ता मुंह पे दही जमा के बैठ जाएंगी और हम कहेंगे कोई बात नहीं, लड़की की किस्मत थी, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे इस मामले के अंदर। सरकार को सोने नहीं देंगे जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं और अंग्रेजी अखबारों को भी बता देना चाहते हैं, कितना ही डूब लो, इस लड़की को इंसाफ हम दिलवाएंगे। दिल्ली की जनता मिलकर इस लड़की को इंसाफ दिलाएगी। देखते हैं अंग्रेजी अखबार कब तक इग्नोर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।